कैसे हैं आप लोग? हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग ऐसा लग रहा है मुझे कि यूट्यूब से पढ़ नहीं रहे। देखिए आप लोग सिंसियर होकर थोड़ा पढ़िए और उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आता भी होगा। हिंदी मीडियम का भी वीडियो आज से रेगुलर होगा, रोज एक तक वीडियो बनेगा हिंदी मीडियम का। लेकिन थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए तब ना बनेगा। अब आप लोग पढ़िएगा ही नहीं तो कैसे बनेगा? हम व्यू देखते हैं कि कितना लोग मेरे वीडियो को देखे और जब देखते हैं कम पढ़ता है तो मुझे लगता है कि पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए, पहले दो टॉपिक हम कर चुके, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और एक कर चुके हैं अवयव। जो विद्यार्थी दोनों टॉपिक कर चुके हैं वो तो बहुत बढ़िया है। जो नहीं भी किए हैं कोई घबराने की जरूरत नहीं। हम जो आज चालू करने जा रहे हैं, ठीक है, उस चैप्टर को सिंसियर होके आप लोग पढ़िए और वो सबको समझ में आएगा। जो आज हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सारणी। सारणी जिसको अंग्रेजी में बाबू डिटरमिनेंट्स कहते हैं। डिटरमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। क्लास 12वीं की बात की जाए, क्लास 12 की बात की जाए तो अवयव और सारणी दो चैप्टर से 13 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 13 नंबर के, ठीक है। अवयव भी आसान टॉपिक है और सारणी भी आसान टॉपिक है। हम यहाँ पर क्लास भी चालू कर चुके हैं, लेकिन किसी किसी को गाड़ी न मिल पा रही आने में, कोई जाम में फंस जा रहा है, मैंने हर प्रकार का सिचुएशन सबके साथ हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अभी आने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो आ रहे हैं बढ़िया है, जो नहीं आ रहे हैं उनको आने की जरूरत भी नहीं है। घर पर बैठ कर ही मेरे वीडियो को पढ़ें। और एक बात और, आपको समझ में आ रहा है या न आ रहा है एक बार मुझे अवश्य बताओ, ठीक है। कमेंट्स में एक बार करें कि हाँ सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर फाइनली मैं मतलब बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। ये सारा चीज मुझको इन्फॉर्म करें, ठीक है। चलिए हम सारणी की तरफ बढ़ते हैं। सारणी होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात समझेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा थोड़ा। तो सारणी के बाबू सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं कि प्रत्येक वर्ग अवयव में, प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक संख्या होता है, एक संख्या होता है, संख्या होता है जिसे जिसे उस वर्ग अवयव का सारणी कहते हैं, ठीक है बाबू। तो बाबू हम क्या लिखे हो कि प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक संख्या होता है। माने जितना सबसे पहले हम वर्ग अवयव होगा, इसका मतलब कि सारणी जो होगा वर्ग अवयव का ही होगा। वर्ग का क्या होगा? वर्ग का मतलब जय गो पंक्ति तय गो स्तंभ। जैसे वर्ग अवयव देखिए, जैसे मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4,
बोला पंक्ति का पंक्ति एक में बोला जाता है पंक्ति नंबर 1 पंक्ति नंबर 2 दो पंक्ति स्तंभ कई एगो स्तंभ दूगो स्तंभ दू गो पंक्ति दूगो स्तंभ माने जय गो पंक्ति तय गो स्तंभ तो उस अवयव को कहा जाएगा वर्ग अवयव। यानी जब भी हम सारणी का बात कर रहे हैं तो उस समय हम केवल वर्ग अवयव का बात करेंगे। लेकिन अब देखिए सारणिक और वर्ग अवयव में अंतर क्या है कि जो वर्ग अवयव होता है ना बाबू अवयव जो होता है उस संख्याओं को सजाना आयताकार रूप में, आयताकार में वर्गाकार भी हो सकता है, मैंने संख्याओं को आयताकार रूप में सजाना अवयव होता है। लिख लीजिएगा कि संख्याओं को आयताकार रूप में सजाना। लेकिन जो सारणी होता है बाबू यह एक संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। यानी सारणी जो है वो मान देता है, वैल्यू देता है, मान देता है। मेरे ख्याल से आपको समझे होंगे इस बात, ठीक है। जैसे मैं दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूं कि मान लीजिए एक कोई वर्ग अवयव है, एक कोई वर्ग अवयव है, एक कोई, ठीक है, एक कोई वर्ग अवयव है तो जो इसको सारणी के रूप में बाबू अगर दर्शाना होगा, सारणी के रूप में दर्शाना होगा तो अब इसको लिखेंगे DETA डिटरमिनेंट ए, या फिर बाबू इसको आप दर्शा सकते हैं दो। सबको लगता होगा कि ये मापांक वाला चिन्ह उसी तरह का है लेकिन ये मापांक नहीं। मैं अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करूंगा कि सर आप ये लैंग्वेज लिखे तो क्या लिखे, मैंने क्या मान होता है, ठीक है, मान क्या होता है। देखिए जैसा मान लीजिए बाबू आप सिंपल सा बात के प्रूफ लीजिए। जैसे कोई अवयव आपने ए लिया, अवयव कोटि एक का आपने अवयव लिया तो बाबू इसमें मैंने लिख दिया ए केवल 2 लिख दिया, पंक्ति भी। अब ये अवयव का कुछ अपना मान नहीं होगा, लेकिन जब इसी को आप सारणी के रूप में दिखाइएगा तो सारणी के 2, इसका मान कितना हो जाएगा? आप इसको 2 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। बात सुनना गया? तो संख्या को सजाने का जो तरीका है वह कौन बताता है? अवयव बताता है। और उसका मान जो बताता है वो कौन बताता है? सारणिक बताता है। बाबू अगर -2 का आप अगर सारणिक लीजिएगा तो -2 का जो सारणिक होगा वो -2 ही होगा। अगर मापांक की तरह ये है तो आप लोग मापांक पढ़े हैं तो -2 का मापांक +2 होता है। लेकिन एक कोटि का जब सारणी का हम अभी चर्चा कर रहे हैं तो -2 का जो सारणी होगा वो -2 ही होगा। अगर आपसे 4 का सारणी पूछा जाए तो 4 ही होगा, 5 का सारणी कहा जाए तो 5 ही होगा, -10 का सारणी पूछा जाए तो -10 ही होगा। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है बाबू कि आप जो हम लोग अवयव पढ़ रहे हैं तो सारणी की तरह पढ़े हुए हैं। तो अवयव माने संख्या को सजाने का तरीका और सारणी माने क्या? आप प्रत्येक वर्ग अवयव के एक संगत संख्या होता है जिसे आप मान कह सकते हैं। वर्ग अवयव है उसका कुछ एक स्पेशल सारणिक में बदल देंगे तो एक स्पेशल उसका मान हो जाएगा और वह मान जो होता है वो सारणिक होता है, ठीक है।
चलिए जैसे ये तो कोटि एक कोटि का सारणिक है, अवयव एक कोटि का था, उसको मैंने सारणिक के रूप में देखिए कैसे किया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में भागू। दो कोटि का मैं बता रहा हूं, कोटि दो, कोटि दो माने दो को पंक्ति दो को स्तंभ। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए ए बराबर A11 A12 A21 A22, ये बताइए क्या अवयव है कि सारणिक है? अवयव है। क्या है बात, ये अवयव है। क्लियर बात है। अब इसमें पंक्ति कै गो है देखा था, एक पंक्ति नंबर 1 सबका अवयव में पढ़ा बड़ा है, पंक्ति नंबर 2 को पंक्ति, अगर स्तंभ की बात किया जाए तो स्तंभ नंबर 1 स्तंभ नंबर 2, यानी कर दो पंक्ति कर गो स्तंभ, 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ। ठीक है, तो इस अवयव का कोई मान नहीं, लेकिन यही वस्तु यदि हम सारणिक के रूप में करें तो सारणिक एक बराबर A11 A12 A21 A22 ये। अब मैं अगर इस दोनों को अगर गुना करूं, देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मान कैसे निकालेगा, ये आइडिया सीखिए। A11 A22 ये माइनस A12 A21। क्लियर बात। आइए जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई A बराबर 1 2 3 4, ये क्या है बात, अवयव है। अवयव है तो इसका कोई मान नहीं होगा, केवल ये है कि भाई कुछ संख्या 1 2 3 4 था जिसको हम लोग इस प्रकार से सजाए। तो जब इसका मान के बात करना हो तब तो मुझे सारणी लगाना पड़ेगा 1 2 3 4। अब 1 में 4 से गुना कीजिएगा, माइनस ये दोनों पहले गुना होगा, फिर 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 माइनस 6 आंसर क्या देगा बाबू, -2 देगा। फिर और लेते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि दिया है 3 4 5 6, तो गुना कीजिए तो 3 गुना 6 माइनस 4 गुना 5, तो 3 6 18 5 गुना 20, 20 में से 18 गया -2। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम आते हैं बाबू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और यदि मुझे इसका मान कहना हो तो क्या करेंगे, पहले ये दोनों को गुना करेंगे, तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना किए साइन स्क्वायर थीटा, फिर फार्मूला वाला माइनस चिन्ह, कॉस थीटा में माइनस कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब बोलिएगा तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या बन गया, बात समझ में है। यानी 2 कोटि का जब आपके पास सारणी होगा तो आप आसानी से इस मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है -7 2 3 4, मान निकालिए तो इसका क्या होगा, फटाफट बोलिएगा -7 गुना 4 घटाओ 3 गुना 2, -17 का 28, 3 दूनी 6, -28 और -6 कितना होता है, -34। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हैं। चलिए अब आते हैं जो बाबू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है 3 कोटि वाला।
कोटि 3 का, ठीक है। यानी एक कोटि वाला में यदि हम चलते हैं तो थोड़ा सा आइएगा, पहले हम अवयव दिखाएं। हाँ, एक बात याद रखिए, सारणी का मतलब है वर्ण, जय गो पंक्ति तय गो स्तंभ। अगर कोई आपसे कह दे 1 2 3 4 5 6 का सारणिक मान बता दे, फटाक से पलटी काट के कनवा पर दो जलिएगा, कभी आयताकार होता ही नहीं, जब भी होगा वर्गाकार होगा। यानी आपको एक और स्टेप चलना पड़ेगा, 7 8 0, तब ये साबित हुआ और इसका हम मान निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? तो वर्गाकार होता है जब भी होता है, हम वर्गाकार की बात करेंगे। आइए अब हम कोटि 3 का बात किए तो सबसे पहले हमने एक अवयव लिखा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A3, ठीक है बाबू। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको पढ़ता हूं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये पंक्ति और ये स्तंभ बनता है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्लियर बात? अब मैं इसको अगर सारणी के रूप में दिखाऊं तो सारणी एक बराबर क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बात समझिए। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि सारणी का जब भी होगा चिन्ह इस प्रकार से हम लोग देंगे। क्लियर बात? कैगो पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैगो अवयव है, कैगो सदस्य है, 9। पंक्ति कैगो 1 2 3, स्तंभ कैगो 1 2 3। क्लियर बात है बाबू? अच्छा, थोड़ा सा नोट कीजिएगा, लिखिएगा, 3 कोटि का सारणी, 3 कोटि का सारणी का मान निकालने के लिए चाहे खोलने का, देखिए बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे आपने कहा 3 4 6 2, तो आपने मान इसका कब निकाला, जब इस सारणी के चिन्ह को खोला। और खोला कैसे आपने, 3 गुना 2 माइनस 6 गुना 4। तो ये 2 कोटि का जब लिख रहे हैं, 6 चौका 24, 24 में से 6 गया माइनस 18। यानी जब 2 कोटि का आप जब बाबू सारणी के लिख रहे हैं तो 2 कोटि के सारणी का, 2 कोटि का जो सारणी है उसका खोलने का जो तरीका है वो एक ही है, इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए कि सारणी के खोलने का तरीका या सारणी का मान निकालने का तरीका। लेकिन अब रहा बात जहां तक मुझे, तो सारणी 3 कोटि का यदि मान निकालना हो, चाहे 3 कोटि का सारणी अगर खोलना हो तो उसका खोलने का तरीका बाबू 6 तो नोट करके लिखिएगा, बताऊंगा कैसे 6 है, 6 कैसे है इस चीज को मैं बताऊंगा। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा कि 3 कोटि की सारणी, 3 कोटि की सारणी को खोलने की तरीका, को खोलने की तरीका 6 हैं, 6 बताऊंगा। सबसे पहले हम एक चीज योजना लिखते हैं,
चिन्ह योजना लिखते हैं, चिन्ह योजना लिखते हैं। तो जब मैं चिन्ह योजना लिख रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ प्लस 3 कोटि का, 3 कोटि में क्या है प्लस 9, तो 9 का चिन्ह बताना पड़ेगा। अल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस के बाद माइनस तब प्लस। अल्टरनेट का मतलब यही ना, गैप लगा के, गैप देकर तो प्लस गैप दिए प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह ये कैसे प्लस माइनस प्लस हुआ ये भी हम आप लोगों को आगे चलकर बताएंगे, आगे टॉपिक में, ठीक है। लेकिन अभी जैसे रटा जाता है उस टाइप से रटिए कि ये स्थान पहला पंक्ति पहला स्तंभ का है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो जो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का स्थान है बाबू प्लस का है। सिंपल रूप से जोड़िएगा, एक एक का नाम बोलो दो सम संख्या कि विषम संख्या, सम संख्या। तो जहां जहां सम संख्या होगा वहां प्लस दीजिएगा और जहां पर विषम संख्या होगा वहां माइनस दीजिएगा। बोलिए 1 का 2 कितना होता है 3, याद है माइनस 1 का 3 4, जोड़ेंगे तो प्लस 2 है 3 माइनस 2 है 2 4 प्लस 2 है 3 5 और होता है और विषम संख्या जहां जहां विषम वहां वहां माइनस और जहां जहां सम वहां वहां प्लस। 2 और 3 5 विषम है माइनस, 3 1 4 सम है इसलिए प्लस, 3 2 5 विषम है इसलिए माइनस, 3 3 6 सम है इसलिए प्लस। तो ये इसका रहा चिन्ह। अब इस चिन्ह योजना के कितना ये पंक्ति नंबर 1, ये पंक्ति नंबर 2, ये पंक्ति नंबर 3, ये स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3। मैंने ये बात बोला कि 3 कोटि का सारणी का खोलने का जो तरीका है वह तरीका कै गो है 6 गो है तरीका। कै गो है 6 गो। मतलब ये कि पंक्ति नंबर 1 कहीं इस्तेमाल से केवल खोल सकते हैं, चाहे पंक्ति नंबर 2 ही को लेकर खोल सकते हैं, चाहे पंक्ति नंबर 3 को लेकर खोल सकते हैं, ठीक है। और पंक्ति नंबर 1 को भी मदद से जो आप खोलिएगा उतना ही आंसर आएगा जो 2 पहले संख्या है। जैसे मान लीजिए सारणी ए दिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है ना जी बाबू। अगर आप इसका मान निकाल रहे हैं इसको जब खोल रहे तो किधर से खोले, R1 की तरफ से खोले, R2 की तरफ से खोले कि R3 की तरफ से खोले। तो सबसे पहले हम R1 की तरफ से खोले, R1 की तरफ से फैलाने को, ठीक है, फैलाने को R1 की तरफ फैलाने को। थोड़ा सा बाबू देखिए R1 का मतलब यही वाला ना, ठीक है। इसका साइन पहले लिख लीजिए R1 वाला प्लस माइनस प्लस लिख दिया। पहले उठाइएगा ये A11 का चिन्ह प्लस का है कि माइनस का, प्लस। फिर आप लोग ऐसे लगाइएगा। अब A11 जो आप लोगों ने लिखा A11, ये A11 का पूरा ये और ये ढक दीजिएगा जिसमें है A11 जिसमें गुजर रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है। देखिए अगर इसमें अगर इस सोए वाले में भी A11 दिख रहा है, ये खड़ा वाला में भी A11 दिख रहा है, क्या इसमें A11 दिख रहा है? क्या इसमें A11 दिख रहा है?
लेकिन इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो जिसमें जिसमें A11 दिख रहा है उसको छोड़कर जो बच गया उसको लिख लीजिए। तो इसको भी छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए, बच गया A22, A23, A32, A3। समझे बाबू? फिर हम R1 को ही लेंगे, तो R1 में इसके बाद ये आ रहा है, तब यहाँ लिखेंगे A12 और A12 का चिन्ह क्या है? माइनस। फिर आपने ये दिया। अब A12 किसमें दिख रहा है? तो इसमें दिख रहा है और ये वाला में दिख रहा है। तो ये दोनों गोलवा जो घेरे हैं उसको छोड़ के जो बच गया वो A21, A23, A31, A3। ठीक है? इसके बाद बाबू, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो अब होगा ये हो गया, ये हो गया, ये A1। ठीक है? अब A13 लिए प्लस चिन्ह ना, तो ये और ये ढक जाएगा, बच क्या गया? देखिएगा तो A21, A22, A31, A32। ठीक है? अब इसके बाद आप ये लीजिए A11 लिखे, ये दो वाला कोटि वाला काम अभी आपको पढ़ाया है, आपको 3, 4, 5, 6 अगर है तो इसको कैसे बदलिएगा? 3 गुना 6 माइनस 5 गुना 4 तो 18 माइनस 20 तो कितना आ गया? -2 आ गया। कहने का तात्पर्य यही है, तब कोटि का जब हम इसको बना रहे हैं A22, A33 ये गुना होगा माइनस इसको A23, A32, फिर ये माइनस A12। अगर ये आप गुना कर रहे हैं A21, A33 माइनस A23, A31 प्लस फिर A13 कर रहे हैं, ये दोनों को गुना करके लिखेंगे A21, A32 माइनस A31, A2। बात समझ आ गया? क्लियर बात समझ आ गया? तो ये हम लोग किधर से एक्सपेंड किए बाबू? R1 की तरफ से। और ये जो मान आएगा सॉल्व करने के बाद वह इस सारणी का मान। उसी तरह से कोई R2 की मदद से कर सकता है, कोई R3 के मदद से भी कर सकता है। जब पंक्ति से 3 तरीका से करें R1, R2, R3 तो स्तंभ से भी तो कर सकते, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? जैसे अब हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन पर बताएंगे, ठीक है, कैसे इसका कैलकुलेट करें। अब ये A1, A2, A3 है तो इसलिए इसको क्या करेंगे? बात समझ आ रहा है? तो आइए क्वेश्चन से देखेंगे। अब देखिए, अगर मान लेते हैं मुझे एक मान 1, 2, 3, 7, 6, 5, 0, 2, 3। अब ये सारणी है ना, वो मान ये सारणी A है और मुझे इसका मान निकालना, ठीक है। हम कई तरीका बताइए, कौन सा करके 6 तरीका से, R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी, C1 से भी, C2 से भी, C3 से खोल सकते ना। R1 से को दिखा देंगे यहाँ। अब यहाँ R3 से हम दिखा R3 के तरफ फैलाने पर, ठीक है, फैलाने पर R3 का मतलब क्या है? ये वाला ना, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है? देखिए आप लोग मिलाइए, चिन्ह क्या होता है? तो प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले 0 लिखें, चलो ये लिखेंगे ना सबसे पहले। आप तो यहां से मुझे इधर भागना है तो 0 और ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब 0 जिसमें आता है, 0 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ये दोनों को ढकी
इसको और इसको ढकिए और बच क्या गया जी, जो बच गया उसको यहाँ लिखिए 2 3 6 5। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अच्छा अब देखिए जीरो के बाद क्या लिखेंगे 2, तो 2 लिख दिए और 2 का चिन्ह क्या का है माइनस का। फिर ऐसा दे दीजिए। अब 2 किसमें आ रहा है, इसमें ये वाला में और ये वाला में, ये दो लिखे देगा कि हर पूरा होता है माने हर ये वाला 2 किसमें आ रहा है, ये जहां जहां 2 वाली सबरी के ढके लगते हैं हमारा है करा से मतलब ये चीज देखना है क्या। अभी 3 आइटम है जो 2 आ जाए ये पर ये वाला 1 के जगह 2 लिख लगा है, ये तो 2 लगता है यो ना लिखे ना ऐसा लगता है। ये लाइन के देखो है लाइन ढकने के बाद क्या है आपको 1 3 7 5। ठीक है अब इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए जो अपने से बनाया है। फिर प्लस 3, 3 वाला रखिए ये और ये 3 है तो बच गया 1 2 7 6 1 2 7 6। चलिए गुना करके 0 है 5 में माइनस 6 माइनस 2 5 इकाई 70 का 6 इकाई 7 दूनी और तो 0 कर दिए 21 में से 5 गए तो माइनस 16 गुना माइनस प्लस 32 माइनस। अब देखिए माइनस 14 में से 6 गया तो माइनस 8 और माइनस 8 गुना 3 माइनस 24 32 में से 24 गया कितना, इसका आंसर कितना आ गया। क्लियर बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसको खोल भी दिए, खोलने के बाद वैल्यू कहीं कि सर R3 की तरफ से खोले तो भी आ जाएगा या R1 से भी खोलेंगे तो आ जाएगा। जी हाँ R2 की तरफ से भी खोलेंगे तो आ जाएगा। जी हाँ ये मैंने बताया कि 6 का तरीका होगा इसका निकालने का, तो कोई एक तरीका लेके आप बना दीजिए। जैसे देखिए मैं दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए आपने C1 लिखा, मान लो कि क्या लेंगे हम C1 लेंगे C1 के तरफ फैलाने पर क्या लिखे C1 के तरफ फैलाने। तो C1 का कौन ये वाला ना, इसका चिन्ह क्या होता है प्लस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता। चलिए सबसे पहले तो ये लिखेंगे तो 1 घेर दीजिए, घेर दिए 1 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, देख लीजिए बच क्या 6 5 2 मिटा दें। आप ये वाला मिटा दें, जिधर से जा रहा है उसको छोड़ के मिटाइए। फिर अब ये 7 लिखिएगा तो माइनस 7 किस में आ रहा है, सॉरी 7 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो ये दोनों ये वाला लाइन और ये लाइन छोड़ने के बाद क्या बचा 2 3, ये 2 3 भाई 2 घेर में तो सब ठीक है फिर प्लस 0 के पहले प्लस है, यहाँ मैंने 0 लिखा और 0 वाला लिखिए। जब 0 बाहर है तो लिखने का जरूरत नहीं है कि गुना हो तो 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिख दीजिए। तो 0 वाला ये चीज छोड़ेंगे और ये वाला छोड़ेंगे, बच गया 2 3 6 5 2 3 6 5। तो अब देखिए तो बाबू भाई 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं, 36 या 18 और 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 आई पर 0 बाई 0 हो ही है। तो 18 में से 10 गया 8, 6 में से 6 गया 0, 7 गुना 0 0
-0 प्लस, बोलिए C1 के तरफ भी खोले तो क्या है, वही चीज है। मतलब कहने का यही है कि आप जिधर से भी खोलिएगा, R1 से खोलिए, R2 के तरफ से खोलिए, R3 के तरफ से खोलिए, C1 के तरफ से खोलिए, C2 के तरफ से खोलिए या C3 के तरफ से खोलिए, किधर से भी बाबू आप खोलिएगा आंसर उतना ही आएगा। क्लियर बात है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर इसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे। आप लोग से यही ना है कि आप लोग रोज का वीडियो पढ़िए, जहां समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह आप लोग क्लास में पूछते थे उसी तरह से कमेंट करके आप इसमें भी पूछिए कि हाँ सर ये मुझे टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं कोशिश करूंगा अगली बार इसको समझाने की। 3 5 -2 1 4 6 ले 8 7 9। चलिए आप बोलिए किधर से खोले, आप भी तो बोलिए किधर से खोले आप लोग, ठीक है। सबका मन है कि सर R3 से तो बताइए, दिए C1 से बताइए, थोड़ा ये बीच वाला से बताइए। तो चलिए मैंने लिख दिया R2 की तरफ फैलाने पर। R2 है कौन बात, ये घेर जवन पहले तुम घेर लेला ओकरा के मिटावे के जरूरत नहीं है। ऐसे इसको घेरने का भी कोई जरूरत नहीं है, घेरने का भी इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इसको बढ़िया से बना सकते हैं। हम घेर इसलिए रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, जिनके पास दिमाग है जो बना सकते हैं, घेरने की भी जरूरत नहीं। हिंदी में भी भोजपुरी में सब में बोल के आप लोग को समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिए। बाबू एक चिन्ह होती है, क्या होता है माइनस, एक प्लस एक आगे की तरफ दे रहे हैं 1 लिखेंगे, 1 का चिन्ह माइनस लिख दिए, यहाँ ऐसे कर देंगे। अब ये वाला चीज ना ये भी दे दिए, क्या बच गया 5 -2 7 बंद करें इसको, चलिए बंद। अब आते हैं 4, इसका है प्लस, तो ये वाला घेरिएगा, चार जिसमें सूत्र खड़ा सब में जोड़ में आ रहा है उसको घेर दीजिए। बच गया 3 -2 8 9, 3 -2 8। इसके बाद हुआ -6 का, ये 6 वाला, तो -6 का मिटा दीजिए इसको, तो ये वाला मतलब आपको नहीं लिखना है और फिर सोया। क्या बच गया 3 5 8 7, कोई दिक्कत? चलिए -1 रहने दिए, 9 5 45, घटाओ, ये घटाओ का चीज सामने के चिन्ह हो, ब्रैकेट का बड़का, सॉरी अवयव के चिन्ह हो, बड़का ब्रैकेट हो। अच्छा ये माइनस फॉर्मूला वाला है, और 7 गुना -2 कितना होता है, इस प्लस 4 ये 29 27, घटाओ फॉर्मूला वाला, फिर -6, उसी तरह -6 सफेद का 21 8 5 40 हो गया। देखिए बाबू -1 माइनस प्लस 45 प्लस 14 प्लस 4 27 प्लस 16 -6 40 में से 21 गया तो 19 -19 40 में से 21 गया तो -19, थोड़ा देख लीजिएगा। अब बोलिए 5 4 9 4 1 5 59 में -1 से गुना कीजिएगा तो -59,
27 चौक 33 और 33 10 43 43 गुना 4 172 चलती है 12 चौक का 16 17 यहाँ से माइनस माइनस प्लस 19 छक्का 114। ठीक है, अब देखिए 172 में से 59 गया तो 13 तो बच गया इधर। देखिए 13 9 22 50 हाँ 113 आई 114 कितना आ गया 227। क्लियर बात है, कोई दिक्कत रहने दें। एक और छोटा सा चीज टॉपिक बता के 5 मिनट का आज बस इतना ही रहने देंगे। अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, कोई बुक बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को बार बार रखना है, इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। जो हम बोर्ड क्वेश्चन थे उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखिए बाबू एक एक्स्ट्रा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, सारस विधि। सारस विधि, सारस विधि से कोई सारणिक के सूत्र, सारणिक का मान आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कोई सारणिक दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C। ठीक है बाबू, अब इसको सारस विधि से कैसे लीजिएगा, वो तो विधि हो गया, वो भी हो गया। परीक्षा में कोई विधि या विधि नहीं निकाला कि कौन विधि से मैथ बनाइए और कौन विधि से मान निकालिए। जिस विधि से आपको आसान लगे उस विधि से बनाइए, न आसान लगे छोड़ कर दीजिए। ठीक है, तो सारस विधि से हम लोग सीख रहे हैं इसको, हमको इसका मान निकालने को दिया है। तो आप क्या कीजिएगा कि इसी चीज को थोड़ा हाई दोनों को उठा के आए A1 B1 C हाई वाला, फिर है क्या लिखिए A2 B2 C लिख दिए। चलिए अब देखिएगा थोड़ा विकर्ण मिलाइएगा, विकर्ण आयत और सर्वल बताइए विकर्ण होगा, विकर्ण होगा नो, तो विकर्ण मिलाइएगा। यहाँ से चलिए इसका विकर्ण कौन है, फाइनल हो ना ऐसे ही हो जाए एक ही हो जाए, एक ही हो जाए। अब सटा के लिख दे बचा वो हमें गड़बड़ा है, तो डिस्टेंस थोड़ा लेके लिखे के बाद बाकी सब कुछ गड़बड़ा है। चलो देखा बाबू, अगर हाई लेता रहो हिस्सा बनी में 3 होगा, एकरा में 2 होगा, तो होई हां एकरा में 2 होगा देना पड़ेगा। एकरो में अगर हाई लेता रहो 2 हो ना हाई 1 होगा, 3 को भी लेके चाहिए। चलो अब हेने से आओ, ठीक है, पहले ही वाला लेके गुना करो, देखा एक मान कैसे होता है A1 B2 C3 तीनों के गुना करो A1 B2 C3 प्लस अब भाई वाला A2 B3 C1 तीनों गुना प्लस A3 B1 C2 ये ठीक माइनस करिए। अब हेने से आओ, हेने से जब आओ तेरी बाबू तभी कर्ण मिलाते हैं, तो ये ऐसे मिला, फिर ये यहां पर हुआ, फिर ये हुआ कि नहीं हुआ, पीछे तीसरी करके ले मिलाना है। ठीक है, इसको 2 डाल दीजिए, पहले कैसे अब मिला कि नहीं, क्लियर हो गए। चलिए तो लिखिए तो यहाँ A3 B2 C1 A3 B2 C1 गुना फिर A1 B3 C2 A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3 A2 B1 C3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको आप गुना करके आराम से जोड़ दिया है, जब देखिएगा वही आपका वैल्यू आंसर, इसी को सारस विधि कहते हैं।
जैसे हम एक न्यूमेरिकल चीज लेके हम आप लोगों को सॉल्व करते हैं और इसी के साथ लास्ट कर देंगे आज का टॉपिक। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 5, -2, 1, 4, 6, 8, 7, 9। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है सारस विधि से बना, तो क्या करने पड़ेगा बाबू? 3, 1, 8 लिख दिए, 5, 4, यही दोनों लिखेंगे, इसको नहीं। फिर हम विकर्ण मिलाते हैं, विकर्ण मिलाते हैं, मिला दिया विकर्ण, मिलाने के बाद देखिए 3 गुना 4 गुना 9 प्लस 5 गुना 6 गुना 8, फिर प्लस माइनस का चिन्ह, -2 गुना 1 गुना 7। हमें इसका अपना चीज लिख के घटा करेंगे, अभी 10 ही मिलेगा। विकर्ण मिल गया, बस काम हो गया। चलिए क्या है, देखिए अब इधर वाला लिखिए, तो इधर वाला -2 गुना 4 गुना 8, फिर क्या है प्लस 3, हाँ वही वाला 3 गुना 6 गुना 7, ठीक है, फिर प्लस 5 गुना 1 गुना 9, 5 गुना 1 गुना। चलिए 9 का 36 किया 108, 8 पते 40 का 240, 7 दूनी -14, 8 दूनी 16 और 16 चौक 64, लेकिन -64 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस 7 42 42 दिया 126, ठीक है, 42 दिया 126, फिर प्लस माइनस माइनस। चलिएगा अब हम करते हैं, देखिए 64 है 108, 172 है 172, 172 240, 2 7 11 2 3 4, यानी 460। 14 और 45 59, 59 है 59 है 26, तो 59 है 6, 65 है 20, 85 -150। अब 250 12 में से 185 कटेंगे, तो 12 में से 5 गया 7, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया। तो सारस विधि के द्वारा भी ये कितना है आंसर 227। इसी क्वेश्चन को मैंने पहले भी बनाया, उसका भी आंसर आया था 227। ठीक है, तो आज यही पर वीडियो आप लोगों को रहने देता हूँ। सारणिक चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट हो गई, काम है तुम लोग को पढ़ना सिंसियरिटी से, ध्यान पूर्वक से, जहां कहीं ना समझ में आवे वो पॉइंट को घेर के सर कमेंट में सर ये मुझे समझ में ना आया, प्लीज एक बार फिर समझाइए, क्योंकि मैंने क्लास भी चालू कर दिया है, सारे के सारे स्टूडेंट आने में समर्थ नहीं। दूसरी बात, बहुत लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो टाइमिंग होना चाहिए वो सब मैं देखता हूँ कि कौन कितना देर देख रहा है। तो आप लोग इसको थोड़ा मजाक में ले रहे हैं, मजाक में न लीजिए, सिंसियर होकर थोड़ा पढ़िए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।